हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू जेनित गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5th। इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 क्लास कर ली है, जिसमें हमने इससे पहले के सारे क्वेश्चंस, टॉपिक सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। तो जिसने भी वो वीडियोस ना देखी हो वो जाकर वो वीडियो देख सकता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा लेट अस एक्सप्लोर से हम स्टार्ट करेंगे द वर्ल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, हमारे वर्ल्ड में जब अगर बड़ी बड़ी चीज़ें हैं तो छोटी छोटी चीज़ें भी होंगी, है ना। तो उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के मेजरमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्या है इस चैप्टर का नाम, क्या है, मेजरिंग लेंथ। तो मतलब हम क्या करेंगे, हर जगह हर ऑब्जेक्ट का हम क्या करेंगे, लेंथ मेज़र करेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है, हाउ कैन वी मेजर स्मॉल थिंग्स लाइक द वंस शोन हेयर। ठीक है, हम छोटी छोटी चीज़ों को कैसे मेज़र करेंगे, जैसे एक बीज है, स्प्राउट है, ठीक है, एक स्मॉल स्क्रू है, नेल है, तो हम इनको कैसे मेज़र करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो अब बताते हैं, लेट अस लुक एट द स्केल। अब स्केल पे देखो, डू यू नोटिस द स्मॉल मार्क्स बिटवीन 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर के बीच में जो ये छोटे छोटे मार्क्स आपको दिख रहे हैं, आपको पता है ये क्या है। मैंने आपको बताया था, देखो ये इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, सबके बीच का डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। सबके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो इसके ये छोटे छोटे मार्क्स बने हैं, ये जो इतने इतने डिस्टेंस है, ये क्या है, मिलीमीटर में है। ठीक है, इसकी जो लेंथ हम मेज़र करते हैं वो किस में मेज़र करते हैं, मिलीमीटर में। इसका मेज़रमेंट क्या बनता है, मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ठीक है, तो जो 1 मीटर होता है उसमें सेंटीमीटर्स कितने पार्ट्स होते हैं, सेंटीमीटर के 100 पार्ट्स होते हैं, सेंटीमीटर के इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ऐसे ही 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर के पार्ट्स होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर के पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे। और ये जो सारे इनके डिस्टेंस होती है, मेजरमेंट होता है, इन सबका क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, सबका मेजरमेंट इक्वल ही होगा। तो क्या है, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिलीमीटर। हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जैसे ये है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इतना सा डिस्टेंस होगा वो कितना है, 1 मिलीमीटर। कितना है, 1 मिलीमीटर। ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 1 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, ये आपको याद रखना है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। ठीक है, और जो ये मिलीमीटर वाली यूनिट होती है वो सबसे छोटी यूनिट होती है, इससे छोटा यूनिट कोई सा नहीं होता है। ठीक है, जब हमने क्या पढ़ा था कि सेंटीमीटर सबसे छोटा होता है, लेकिन उस सेंटीमीटर से भी छोटा क्या होता है, मिलीमीटर होता है, और मिलीमीटर से छोटा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो these small marks between any 2 centimeter marks helps us measure the smaller length। अब हम देखो हमारे पास एक छोटी सी लेंथ आ गई मिलीमीटर वाली, है ना, तो अब हम उससे मेज़र कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों का। ठीक है, स्प्राउट्स हो गया और नेल्स हो गए, तो इन सबको हम इस वाले मेजरमेंट से मेज़र कर सकते हैं, स्मॉल थिंग्स को। ठीक है, इट एड्स टू द प्रिसिशन इन मेजरमेंट। अब हम इसको क्या करेंगे, मेजरमेंट में यूज़ करेंगे। अब लेट अस मेजर द लाइंस इन द डिज़ाइन एंड राइट देयर मेजरमेंट इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, दोनों में ही आपको लिखना है। ठीक है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर दोनों में हमें इसकी मेजरमेंट देखनी है। तो इसका जो मेजरमेंट होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 1 सेंटीमीटर ही होगा शायद, है ना, हाँ 1 सेंटीमीटर ही होगा। और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर होता है, तो हमने इसे सेंटीमीटर में भी लिखा है और मिलीमीटर में भी लिखा है। ऐसे ही आपको सारे इस डिज़ाइंस के सेंटीमीटर में भी मेजरमेंट लिखनी है और मिलीमीटर में भी। ठीक है, इसके बाद है, ये मेजरमेंट आप कहाँ से देख पाओगे, ये मेजरमेंट आप स्केल से ही मेजर कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि एस्टिमेट होना चाहिए एकदम परफेक्ट। अब लेट अस डू सोक नेम सीड ऑफ होल मूंग और ब्लैक और वाइट चना ओवरनाइट। ठीक है,
क्या हुआ, जब हम चने को रख देते हैं पूरी रात के लिए, है ना, जब हम चने को पूरी रात के लिए पानी में डाल के रख देते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग टेक देम आउट एंड रैप देम इन अ मॉइस्ट क्लोथ, ठीक है, एक हल्का सा गीला कपड़ा कॉटन का जो होता है उसमें आप उन चने को क्या करो, अच्छे से पानी हटा के और उसी में क्या कर दो, रैप करके रख दो टू स्प्राउट देम, ठीक है। उसके बाद आप क्या देखोगे, उसमें से स्प्राउट निकलेगा, पर कब, ओवर द नेक्स्ट 4 डेज के बाद टेक आउट 1 सीड ईच डे एंड मेजरमेंट द लेंथ, फिर उसमें क्या होगा, सब में स्प्राउट्स निकलना स्टार्ट, मतलब निकल चुका होगा, स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट तो उसी दिन हो गया था, अगर आप 4 दिन के बाद चेक करते हो तो उन सारे चने में क्या होगा, स्प्राउट्स वो निकलेंगे, उसको हम स्प्राउट्स बोलते हैं, ठीक है, जो वाइट वाइट उसमें निकल जाता है ना वो चीज़, तो आपको उसकी मेजरमेंट देखनी है। फॉर एज ऑफ मेजरमेंट यू कैन आइदर प्लेस द सीड्स ऑन अ पेपर, आप पेपर पे भी रख के मेजर कर सकते हो, एंड मार्क द लेंथ, फिर आप उसको क्या करो, स्प्राउट का जो लेंथ है उसको मार्क करो, फिर उसके बाद क्या करो, थ्रेड से आप क्या कर सकते हो, उसकी लेंथ को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। थ्रेड क्या होता है, धागा होता है। अब है नंबर ऑफ डेज, फर्स्ट डे में उसकी लेंथ कितनी थी, स्प्राउट जो आपने उसको रैप करके रखा था, तो पहले दिन में फर्स्ट डे में उसकी लेंथ कितनी थी वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। वो छोटी सी होगी मिलीमीटर में, तो आप मान लो 4 मिलीमीटर हो गई, फिर वो बढ़ के हो गया 6 मिलीमीटर हो गया, ठीक है, फिर हो गया 8 मिलीमीटर हो गया थर्ड डे में, और 4 डे पे आते आते वो पूरा 1 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। तो ये तो मैंने ऐसे ही लिखा है, गेस करके लिखा है, आप उसको मेज़र करके लिखना, तो ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट है जो आप करोगे तभी आपको समझ में आएगा। अब है लेट अस ड्रॉ लाइंस ऑफ द, अब आपको लाइंस ड्रॉ करनी है 5 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर की, ठीक है, इन योर नोटबुक यूजिंग ए स्केल का यूज करके, जैसे ये पूरी स्केल है, ठीक है, ये पूरी स्केल है, तो यहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट हुआ, चलो यहाँ से करते हैं, ये हो गया 0, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया 1 सेंटीमीटर, ये 2, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 6, 7, 8, 9, और इधर मान लो ये हो गया 10 सेंटीमीटर का, ये पूरा हमने स्केल बना दिया। अब स्केल आपके पास होगा, ठीक है, उसमें से देखो आपको 5 सेंटीमीटर कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, है ना। अब मिलीमीटर में क्या होता है कि जो इनके बीच का डिस्टेंस है इसमें भी 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं, 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं इसमें भी, तो इसमें आपको 5 मिलीमीटर लेना है, 5 मिलीमीटर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या आ गया, ये 5 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर, ठीक है, यहाँ तक हो गया 5 सेंटीमीटर, और फिर हमने इसमें 5 मिलीमीटर और ऐड कर दिया, तो ये पूरा क्या हो गया, इतनी आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक में, ठीक है। उसके बाद आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है कितने की, 3 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर की, एंड 8 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर, और 36 मिलीमीटर, 36 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, आपको पता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, 10 में डिवाइड करेंगे, 10 + 10 + 10 30 + 6 हो गया, है ना, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, यहाँ पर ये क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर, ठीक है, क्या हो गया ये 3 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर, ठीक है। इसके बाद इसको फिर से हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर एंड 7 क्या हो जाएगा मिलीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर, ये आपको लाइंस ड्रॉ करनी है, मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया, ठीक है। अब आप क्या करो, स्केल से मेजर करके लाइन ड्रॉ कर दो। अब है हाउ डिड यू ड्रॉ लाइंस ऑफ लेंथ 36 मिलीमीटर एंड 67 मिलीमीटर, मैंने आपको बता दिया कि हम कैसे करेंगे इसको, हम पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर से, कैसे कन्वर्ट किया है इसे हमने 10 से डिवाइड करके, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं, इसलिए हमने 10 से डिवाइड किया है। अगर हमें उसे सेंटीमीटर से, अगर हम सेंटीमीटर से मीटर में करना होता तो हम 100 से डिवाइड करते, क्यों, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, है ना, तो ऐसे ही इसमें 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं, इसलिए हमने इसे क्या किया है 10 से डिवाइड किया है।
ठीक है। अब इसमें है रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स में, देखो 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर पता है हमें, फिर 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर और 1000 मीटर इज इक्वल्स टू क्या हो गया है 1 किलोमीटर। ये तीनों हमने यूनिट इसमें अच्छे से पढ़ ली है ना। ये तीनों चीज़ें हमने किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और मिलीमीटर, चारों चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया है। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। जैसे अभी हमने क्या किया, 32 मिलीमीटर को हमने सेंटीमीटर में किया तो क्या हो जाएगा ये 3 सेंटीमीटर एंड 2 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये मैंने इसको 3 सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट किया, कैसे किया, क्योंकि मुझे याद है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो मैंने क्या किया 10 से इसको डिवाइड कर दिया। अगर मुझे ये याद ही नहीं होगा तो मैं इसको सॉल्व कर ही नहीं पाऊंगी। ऐसे ही आपको ये याद नहीं होंगे तो आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब है लेट अस डू, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड फिल इन दी ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली इन दी डबल नंबर लाइंस गिवन बिलो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखो 1 सेंटीमीटर है ना, क्या है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस है, इसका मतलब इसमें क्या हुआ है 7 से मल्टीप्लाई हुई है, 7 से मल्टीप्लाई हुई है, 7 सेंटीमीटर इसमें ऐड किया है, ठीक है, मल्टीप्लाई हुई है। फिर ये 7 से सीधा 15 पे है, तो इसमें कितने का गैप है 8 सेंटीमीटर का गैप है ना, 8 सेंटीमीटर का गैप है। तो और गैप किस में है, इसमें 8 हो गया, अब इसमें हो गया 7 8, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर्स का गैप हो जाएगा, है ना। तो हम 15 में 9 ऐड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें क्या है, ये मिलीमीटर में किया है, इसको मल्टीप्लाई किया 10, तो ये हो गया 10 मिलीमीटर, इसको मल्टीप्लाई किया 10 से तो कितना हो जाएगा 70, इसको भी हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसे भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 70 मिलीमीटर, 70 मिलीमीटर। अब इसमें कितना गैप है, हम क्या करेंगे फिर इन दोनों को, इसमें क्या हुआ है 7 मल्टीप्लाई हुआ है, तो 10 मिलीमीटर में 7 की मल्टीप्लाई की तो क्या आया है 70 मिलीमीटर, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है 8 सेंटीमीटर का गैप है ना, इसमें 8 सेंटीमीटर का गैप है, तो इसमें क्या आ जाएगा, कितने की मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, अब देखो इसको मिलीमीटर में करना है तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 150 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर, ठीक है। तो अब इसमें कितने का गैप है, इसमें कितने का गैप हो गया, इसमें भी है 80 मिलीमीटर का गैप है ना, इसमें क्या हुआ है 80 मिलीमीटर ऐड हुआ है, ठीक है। फिर है 24 सेंटीमीटर और 250 मिलीमीटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, इसमें क्या किया है 25 सेंटीमीटर में मिलीमीटर में करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया 250 मिलीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे है 320 मिलीमीटर, इसका मतलब है अब हम इसमें क्या करेंगे 10 की डिवाइड करेंगे, है ना, 10 को डिवाइड करेंगे तो 32 को 320 को 10 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 32 आएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया ये 32 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 45 सेंटीमीटर और ये हो गया 500 मिलीमीटर, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 500 मिलीमीटर, और 500 मिलीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 500 मिलीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं 5 मीटर, क्या लिख सकते हैं 5 मीटर, क्योंकि जब हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा 5, तो ये 5 मीटर के इक्वल हो गया, तो ये हमें यहाँ पर मीटर में लिखना था, है ना, ये हमें यहाँ पर मीटर में लिखना था, तो यहाँ पे क्या हो गया है 5 मीटर, ठीक है, क्या आ गया यहाँ पर 5 मीटर। अब है सेकंड है
देखो इसमें क्या किया है 1 मीटर और यहाँ पे हो गया 4 मीटर, तो इसका मतलब इसमें कितने की मल्टीप्लाई हुई है, 4 की मल्टीप्लाई हुई है, 4 का गैप है इसमें, ठीक है। तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया यहाँ पर 100 सेंटीमीटर, है ना, क्या हो गया यहाँ पर 100 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें क्या किया है 4 मीटर है, अब 4 मीटर में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली कितना करेंगे 100 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या हो गया 400 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा यहाँ पर 400 सेंटीमीटर। तो इसके बीच में कितने का मल्टीप्लाई हुआ है, 4 का मल्टीप्लाई हुआ है ना, कितने का हुआ है 4 का मल्टीप्लाई हुआ है। अब यहाँ पर है 10 मीटर, इसमें भी हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर से हमें मीटर में करना है, तो हम क्या करेंगे इसे 100 से डिवाइड करेंगे, तो 2 0 यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 मीटर, है ना, क्या आ जाएगा 12 मीटर। सेम हम इसमें करेंगे, इसमें भी हम 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ हो गया 14 मीटर, इसमें भी हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ आ गया 17 मीटर। इसमें हमें यहाँ 21 मीटर दिया है, इसमें हमें सेंटीमीटर में करना है कन्वर्ट, तो हम क्या करेंगे 21 में 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें क्या हो जाएगा 2 0 ऐड हो जाएंगे, ठीक है, 2 0 ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया 2100 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 2100 सेंटीमीटर। सेम है थर्ड क्वेश्चन में, इसमें मल्टीप्लाई हुई है 9 की, ठीक है, 1 मीटर में, ये किलोमीटर में है ना। अब देखो किलोमीटर में और हमें इसे मीटर में करना है, तो यहाँ पर क्या होगा 1000 का मल्टीप्लाई होगा, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है। ये तीनों चीज अगर आपको याद है तो आप ये इजीली कर लोगे, है ना। तो अब इसमें क्या हुआ है देखो 1 किलोमीटर के बाद 9 किलोमीटर, फिर इसमें 1000 का मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया 1000 मीटर, ठीक है। फिर इसमें क्या हुआ है हम इसमें 9 किलोमीटर में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 9000 मीटर, कितना हो जाएगा 9000 मीटर, और यहाँ पर भी हुआ है 9 का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 25 सेंटीमीटर को हमें 25 किलोमीटर को हमें मीटर में करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 0 है, मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 0 ऐड हो जाता है, जब डिवाइड करते हैं तो 0 हटते हैं उसमें से, तो इसमें हम क्या करेंगे 3 0 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 25,000 मीटर, 25 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 25,000 मीटर, है ना। अब यहाँ पर है देखो 41,000 मीटर, तो अब इसमें देखो हमें मीटर से किलोमीटर में करना है, हमें मीटर से किलोमीटर में करने के लिए क्या करना पड़ता है डिवाइड करना पड़ता है, तो डिवाइड में क्या होता है 0 हटते हैं, अभी अभी मैंने बताया 0 हट जाएंगे इसमें तीनों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 41 किलोमीटर, ठीक है, क्या हो जाएगा 41 किलोमीटर, इसमें से भी 0 हटेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 55 किलोमीटर, इसमें से भी हमने 0 हटाया, यहाँ क्या आ गया 67 किलोमीटर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 82 है, किलोमीटर है, मीटर में करने के लिए हमें क्या करना है 0 ऐड करने हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 82,000, 3 0 इसमें ऐड हो जाएंगे, तो 82,000 मीटर क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है यूज योर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अबव टू फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली, ठीक है। 4 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर को आपको पूरा मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब देखो ये तो पहले से ही मिलीमीटर में है ना, ये तो पहले से ही मिलीमीटर में, हमें इस सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करना है, तो 4 सेंटीमीटर में हम क्या कर देंगे 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है, इसलिए हम इसमें 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई 10 क्या हो गया 40 मिलीमीटर प्लस 5 क्या हो गया 45 मिलीमीटर, कितना आ गया 45 मिलीमीटर, ठीक है। पहले हमने सेंटीमीटर को मिलीमीटर में किया, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में किया, फिर दोनों यूनिट सेम हो गई, फिर दोनों को क्या कर दिया ऐड कर दिया, ठीक है।
अब यहाँ पर है 59 मिलीमीटर, तो अब हमें इसे सेंटीमीटर और मिलीमीटर दोनों में लिखना है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे हम इसमें, 10 से डिवाइड करेंगे। तो हम 89 को 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 10 8 जा 80, 9 बचा है ना। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर। उसके बाद है 234 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, 10 में 1 0 होता है तो इसमें 1 0 ऐड हो जाएगा, 2340 मिलीमीटर है ना। अब हो गया 514 मिलीमीटर को आपको सेंटीमीटर में करना है। तो 514 को हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। तो 10 5 जा क्या हो गया, 50 है ना। यहाँ पे 1 बचा, ये हो गया 4, 10 1 जा 10 और यहाँ बच गया 4। ठीक है, तो 51 सेंटीमीटर क्या आ गया, 51 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर है 6 मीटर और 34 सेंटीमीटर को हमें पूरा सेंटीमीटर में करना है। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर होता है, 100 होता है। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इस मीटर में 6 मीटर में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 600 मीटर, 600 सेंटीमीटर है ना। फिर 600 सेंटीमीटर में हम क्या कर देंगे, 34 को ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम हो जाएगी। अब हमने क्या किया, इस मीटर को भी सेंटीमीटर में कर लिया, इस मीटर को भी हमने सेंटीमीटर में कर लिया, तो दोनों की यूनिट क्या हो गई, फिर सेम हो गई। तो हम दोनों की यूनिट सेम हो गई तो अब इसे हम ऐड कर सकते हैं। तो 634 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद है 20 मीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो 20 मीटर में हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 0 और ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2000 प्लस 12, तो 2012 सेंटीमीटर, ये पूरा कितना हो जाएगा, 2012 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद है 334 मीटर, 334 मीटर को हमें किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में। तो 397 में हम क्या कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 0 ऐड हो जाएगा। तो 39700 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया, 2 0 ऐड कर दिया क्योंकि हमने इसे मीटर से सेंटीमीटर में किया है और 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए हमने इसमें 100 की मल्टीप्लाई की है। ठीक है, इसके बाद है आगे 5792 सेंटीमीटर को हमें मीटर और किलो सेंटीमीटर में करना है। तो अब ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, अब इसे हमें मीटर में करना है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 5792 को 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 500 माइनस 79। ठीक है, फिर ये 2 नीचे आ गया, फिर 100 7 टाइम किया मल्टीप्लाई 700 और यहाँ पे बच गया ये 92। ठीक है, क्या बच गया यहाँ पर, 92। तो यहाँ पर हो गया 57 मीटर 92 सेंटीमीटर, 57 मीटर और 92 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर से इसको किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 डिजिट आगे के हम लिख देंगे, 91 मीटर और 8 सेंटीमीटर, 91 मीटर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर है 34 किलोमीटर में हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 ऐड हो जाएगा इसमें।
ये किलोमीटर में है ना, इसे हमें मीटर में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 34,000 मीटर। ठीक है, 34 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 34,000 मीटर। अब है 6,870 मीटर को हमें किलोमीटर में करना है, तो क्या करेंगे हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर और 870 मीटर, है ना, 6 किलोमीटर और 870 मीटर। कैसे किया आपने, डिवाइड किया है हमने इसे, ठीक है, तो 6870 इसको हमने क्या किया है 1000 से डिवाइड किया। 1000 से क्यों किया, क्योंकि 1 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है, इसीलिए हमने इसे 1000 से डिवाइड किया, तो ये 6 टाइम डिवाइड हुआ है, तो यहाँ पर कितना बच गया 870, तो ये 6 मीटर है ना, यहाँ पे क्या हो गया 6 किलोमीटर और 870 मीटर। ठीक है, अब सेम है 10,552 मीटर को हमें किलोमीटर और मीटर दोनों में चेंज करना है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर एंड 552 मीटर, है ना। अब 29 किलोमीटर 30 मीटर को हमें मीटर में लिखना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 29,000, ये तो हो गया 29,000 प्लस 30 मीटर, तो यहाँ हो गया 29,030 मीटर। ठीक है, क्या हो गया 29,030 मीटर, पूरा मीटर में किया है, इसे भी हमें मीटर में करना है, तो 32,000 यहाँ पे हो जाएगा 32,000, इसमें हमें 359 ऐड करना है, तो ये हो गया 32359 मीटर। ठीक है, क्या कर दिया हमने, पहले इसे मीटर में चेंज किया, उसके बाद हमने दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्टिंग लेंथ, है ना, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग लेंथ, जो कि हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट। सो आई होप यहाँ तक के क्वेश्चन में किसी को कुछ भी डाउट ना हो, अगर किसी को कुछ भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है, बाकी सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।